जब हम ब्रह्मांड में दूर स्थित चीजों को देखते हैं तब क्या वह चीजें उसी समय की दिखती हैं? तो जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं। हम किसी भी चीज को तब देख सकते हैं जब रोशनी उस ऑब्जेक्ट से टकराकर हमारी आंखों में पड़े। यानी जितने समय में रोशनी ऑब्जेक्ट से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है उतने समय वो चीज हमें पुरानी दिखाई देती है। पृथ्वी पर यह घटना इतनी मायने नहीं रखती, पर ब्रह्मांड में यह घटना लाइट और यूनिवर्स के कई रहस्यों से पर्दा उठाती है। तो आज हम यूनिवर्स के लाइट के साथ कई रहस्यों के बारे में बात करेंगे। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तभी आप ग्रह, तारे, गैलेक्सी और ब्रह्मांड में लाइट और टाइम के साथ इनकी मौजूदगी के रहस्यों के रोमांच का अनुभव कर पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बने रहिए हमारे साथ द मिस्टीरियस ग्लांस में। हम अगर ब्रह्मांड में स्टार्स की बात करें तो उनकी दूरी हमारी पृथ्वी से बहुत ही ज्यादा होती है। यहाँ तक कि लाइट को वह दूरी तय करने में लाखों साल लग जाते हैं। मतलब कि जब लाइट रोशनी उस तारे से निकलकर हमारी पृथ्वी तक पहुँचती है तब तक कई साल बीत चुके होते हैं और इसकी वजह से वह तारा या ग्रह हमें उतने साल पुराना दिखाई देता है। इस तरह से हम अगर कहें तो हम उस तारे या ग्रह के पास्ट को देख रहे होते हैं। हमारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिससे पृथ्वी और उसके सबसे बाहरी ग्रह नेपच्यून की दूरी बदलती रहती है। औसतन देखा जाए तो प्रकाश इस दूरी को तय करता है 4 घंटे में। यानी पृथ्वी से जो हम नेपच्यून देखते हैं वो हमेशा 4 घंटे पुराना होता है। मगर ग्रहों की दूरी तारों, गैलेक्सियों की विशाल दूरी के सामने कुछ भी नहीं है। जैसे ही हम अपने सोलर सिस्टम के इलाके से बाहर निकलते हैं हमारी दूरी नापने की यूनिट बदल जाती है। लाइट आवर के बजाय लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर यानी 10 ट्रिलियन किलोमीटर, यानी करीब 6 ट्रिलियन माइल्स। ये भी एक दूरी की यूनिट। जैसे मीटर या माइल, ये दूरी लाइट 1 साल में तय करती है। सूर्य का सबसे नजदीकी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी से 4.2 लाइट ईयर दूर है। 4.2 लाइट ईयर दूरी कितनी होती है इसे हम ऐसे समझ सकते हैं। नासा का वायोजर स्पेसक्राफ्ट 56,000 किलोमीटर पर आवर से भी तेज चलता है। इतनी जबरदस्त रफ्तार से भी चलने में वायोजर स्पेसक्राफ्ट को हमारे सबसे करीबी तारे तक पहुंचने में 80,000 से भी ज्यादा साल लगेंगे। और प्लीडीज क्लस्टर के तारे हमसे 400 लाइट ईयर दूर हैं। जब वह लाइट करीब 400 साल पहले प्लीडीज से चली होगी तो गैलीलियो पहली बार टेलीस्कोप से देख रहे होंगे। जब हम पृथ्वी से ग्रैब नेबुला को देखते हैं तो असल में वक्त से काफी पीछे देख रहे होते हैं। ग्रैब नेबुला कभी बहुत बड़ा तारा था, सूर्य से कम 10 गुना ज्यादा मास वाला। फिर विस्फोट होने के बाद ये सुपरनोवा बन गया। इसका बीच का हिस्सा एक पल्सर यानी कि एक पुच्छल तारा है। सिकुड़कर किसी बड़े शहर के आकार का हो चुका यह तारा 1 सेकंड में करीब 30 बार घूमता है। ग्रैब नेबुला पृथ्वी से करीब 6000 प्रकाश वर्ष दूर है। कुछ लोग मानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड की उम्र भी कुछ इतनी ही है। अगर ब्रह्मांड 6500 वर्ष पुराना होता तो हमें ग्रैब नेबुला से भी दूर के तारों की रोशनी कैसे दिखती? नहीं दिखती। ब्रह्मांड की उम्र 6 से 7000 वर्ष मानने पर ज्यादातर आकाश गंगाओं की रोशनी को अनदेखा करना पड़ेगा, जबकि सच यह है कि ब्रह्मांड में सैकड़ों अरब आकाश गंगाओं की रोशनी भी देखी जा सकती है। हमारी अपनी आकाश गंगा का केंद्र पृथ्वी से करीब 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है। मिल्की वे के केंद्र से वह रोशनी तब चली थी जब हमारे पूर्वजों ने पेंटिंग बनाना शुरू ही किया था। ऐसी पेंटिंग बनाकर जिससे उनकी आगे आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने की ताकत हो। हमारी पड़ोस की गैलेक्सी एंड्रोमेडा 25 लाख लाइट ईयर दूर है। यानी जिस एंड्रोमेडा को हम देख रहे हैं वह 25 लाख साल पहले वैसी दिखती थी। जो रोशनी हमें सेंडरो गैलेक्सी से आती दिखती है वह 3 करोड़ साल पुरानी है। उस समय हमारे पूर्वज पेड़ों पे रहते थे। जब वह वहाँ से चली होगी तो उनका वजन उस समय 6 से 7 किलो रहा होगा और एक लंबी पूंछ भी थी। मगर 3 करोड़ लाइट ईयर की दूरी भी हमारे कॉस्मोस में पास पड़ोस की मानी जाती है। ये आकाश गंगा क्रोमा क्लस्टर का एक हिस्सा है जो कि हमसे करीब 32 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। जब ये रोशनी वहाँ से चली होगी उस वक्त पृथ्वी पर क्या चल रहा था? तब पृथ्वी पर आज के जैसे महाद्वीप, समुद्र और नदियां नहीं थी। तब हमारे बहुत दूर के पुराने पूर्वज पानी से निकलकर जमीन पर आए ही होंगे। ये रोशनी बहुत ही पुरानी तो है, पर हम इससे भी पुरानी रोशनी देख सकते हैं। सबसे पुरानी रोशनी रात में बहुत हल्की और भूतिया नजर आती है। आप जो गोल घेरे के अंदर लाल धब्बा देख रहे हैं ये हमें नजर आने वाली सबसे पुरानी आकाश गंगाओं में से एक है। ये रोशनी 13 अरब साल पुरानी है जिसे हबल टेलीस्कोप ने देखा है। और ये रोशनी बहुत ही पुराने तारों से आ रही है। तब पृथ्वी पर क्या चल रहा था? कुछ भी नहीं। तब ना पृथ्वी थी, ना सूर्य, ना मिल्की वे। इसके अरबों साल बाद ही ये सब बने। जब हम ब्रह्मांड में इसके आगे देखने की कोशिश करते हैं तो लगता है कि स्पेस यहीं खत्म हो रहा है, मगर असल में यहाँ से तो टाइम शुरू होता है। अगर हम पृथ्वी से 15 लाइट ईयर की दूरी पर एक मिरर रख दें तो उसमें हमें 30 साल पुरानी पृथ्वी दिखेगी। कैसे? वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
तो बस ये थी लाइट और लाइट ईयर के बारे में कुछ मिस्टीरियस जानकारी। अगर आपको ऐसे ही ब्रह्मांड से जुड़ी जानकारियां पसंद हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ब्रह्मांड से रिलेटेड हमारे और वीडियोस को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।